आज से हम 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए रिवीजन स्टार्ट करेंगे। 1992 से लेके 2024 तक बीपीएससी के इतिहास में जितने भी सवाल आए हुए हैं सभी सवालों को मैंने टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज नोट्स बना दिया है एंड हम उन्हीं नोट्स को रिवाइज करते हुए अपनी बीपीएससी की रिवीजन को कंप्लीट करेंगे। एक बात ध्यान रखिए, बीपीएससी प्रीवियस ईयर के सवाल या थीम्स को रिपीट करता है, तो अगर आपका प्रीवियस ईयर पे अच्छा कमांड है तो बीपीएससी निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हम चलिए आगे शुरू करते हैं। तो बिहार का इतिहास, सबसे पहले हम बिहार के गठन को देखते हैं। देखिए, अलग बिहार आंदोलन वर्ष 1911 में सच्चिदानंद सिन्हा ने चलाया। इन्होंने बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा दिलाने की मांग की। अच्छा, ये उसके बाद तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था वर्ष 1911 में। तो इसमें ना 3 घोषणाएं हुई थी। पहली, राजधानी को दिल्ली बनाया गया। दूसरा, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। और तीसरा, बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन हुआ। अच्छा, ये तीनों घोषणाएं जो थी वह 12 दिसंबर वर्ष 1911 को हुई और इनमें से जो बिहार का गठन था वो 22 मार्च वर्ष 1912 को प्रभावी हुआ। इसीलिए हम 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। हाल ही में हमने अपना 113वां बिहार दिवस मनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बिहार और उड़ीसा को ना प्रांत का दर्जा वर्ष 1920 में दे दिया गया। इनका गठन हो चुका था बट इनको दर्जा वर्ष 1920 में दे दिया गया। फिर उसके बाद स्वतंत्र बिहार प्रांत का गठन हुआ जब उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया और ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ। फिर उसके बाद बिहार से झारखंड वर्ष 2000 में अलग हुआ। तो ये बिहार का गठन रहा। आ जाते हैं अब प्रमुख संस्थानों पे। देखिए, अगर मैं बात करूं तो वर्ष 1912 में विधान परिषद का गठन हुआ। बिहार का गठन 1912 में हुआ। उसी के साथ साथ बिहार के लिए एक विधान परिषद का गठन हुआ। उस समय ध्यान रखिए, विधानसभा नहीं होती थी, केवल एक संस्था थी और उसका नाम था विधान परिषद। और बिहार के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद सृजित हुआ। अच्छा, इस विधान परिषद ने वर्ष 1913 में अपना पहला सत्र रखा। उसके बाद आ जाते हैं वर्ष 1920 में। यहाँ पे एक चेंज आया। चेंज क्या आया कि जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद था उसको अब अपग्रेड करके राज्यपाल का पद बना दिया गया और सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ये पहले राज्यपाल बने। ध्यान रखिएगा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ये बिहार और उड़ीसा के ये पहले राज्यपाल बने। दूसरी बात, ये ऐसे पहले भारतीय थे जो राज्यपाल के पद पे आसीन हुए थे। उसके बाद वर्ष 1921 में ना बिहार उड़ीसा विधान परिषद थी, इसका एक नया भवन बना था तो उसकी पहली बैठक हुई थी। फिर वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा ना बिहार और उड़ीसा का पृथक्करण कर दिया गया और इसके बाद फिर बिहार में ना 20 सदनीय विधानमंडल की स्थापना करी गई। अच्छा, इस 20 सदनीय विधानमंडल का जो ऊपरी सदन था डैट इज बिहार विधान परिषद, इसने ना इसकी स्थापना 22 जुलाई 1936 को हुई। ये 30 सदस्यों वाली एक सभा थी और राजीव रंजन प्रसाद इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, अभी रिसेंटली 70th बीपीएससी में इस सवाल को पूछा गया था। उसके बाद 22 जुलाई 1937 को बिहार विधानसभा का पहला संयुक्त सत्र हुआ और इसमें ना विधानसभा का जो अध्यक्ष चुने गए उनका नाम था रामदयालु सिंह। अच्छा, विधान सभा के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, इसमें कुल 243 सीट्स हैं। इसमें जो है आरक्षित सीट की अगर हम बात करें तो 38 जो है एससी के लिए आरक्षित है, 2 जो है एसटी के लिए आरक्षित है और जो महिला आरक्षण है पंचायतों में दिया गया है, ये वर्ष 2006 में दिया गया है। ठीक है, 50% हमारे यहाँ पंचायतों में महिला आरक्षण दिया गया है। तो 2 फैक्ट याद रखिएगा। पहला, बिहार विधान परिषद का पहला अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद और बिहार विधानसभा का पहला अध्यक्ष रामदयालु सिंह। उसके बाद आ जाते हैं पटना कॉलेज। ये भी सब सारे के सारे फैक्ट्स ना
बीपीएससी ने ना अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछ रखे हैं, बस मैंने उनको कंपाइल कर दिया है टॉपिक वाइज। तो पटना कॉलेज वर्ष 1863 में स्थापित हुआ था। अच्छा, इसी कॉलेज को आगे चल के ना पटना विश्वविद्यालय में अपग्रेड कर दिया गया वर्ष 1917 में। फिर पटना उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1916 में हुई और इसके बाद पटना महिला कॉलेज वर्ष 1940 में स्थापित हुआ। ठीक है, आगे आ जाते हैं। बिहार के प्रमुख प्रथम पदाधिकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार ये पूछता है। राज्यपाल की बात करते हैं। देखिए, अगर आज़ादी के बाद पहला राज्यपाल पूछे तो उनका नाम था जयराम दौलतराम। अगर पूछे कि पहले भारतीय राज्यपाल कौन थे, तो जैसा कि हमने ऊपर देखा था, ये सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे। अच्छा, पृथक बिहार के पहले राज्यपाल कौन से थे वर्ष 1936 के बाद, तो ये थे सर जेम्स डेविड सिफ्टन। ठीक है, सर जेम्स डेविड सिफ्टन। अच्छा, पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो याद रखिएगा, जयराम दौलतराम को पूछ रखा है कमीशन ने, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को पूछ रखा है और सर डेविड सिफ्टन को भी पूछ रखा है। ये तीनों पूछे जा चुके हैं। तो एक एडिशनल याद रख लीजिएगा, जाकिर हुसैन जो मैंने ऐड किया है, ये भी पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो देखिए, स्वतंत्रता पूर्व अगर हम पहले पीएम की बात करें, क्योंकि पहले बिहार में सीएम नहीं पीएम का पद होता था, तो ये मोहम्मद यूनिस थे, वर्ष 1937 में बने थे। मोहम्मद यूनिस, ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था। और अगर पूछे प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो ये श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। अच्छा, मोहम्मद यूनिस जो थे पहले प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद इनके इस्तीफे के बाद ना स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने श्री कृष्ण सिंह जी पहले मुख्यमंत्री बने। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था या पहला निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन था, तो देखिए दोनों का आंसर महामाया प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे। महामाया प्रसाद जो सिन्हा थे, इनके पहले तक अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए थे वो सभी के सभी कांग्रेस पार्टी से थे, लेकिन महामाया प्रसाद जो सिन्हा थे ये एक निर्दलीय व्यक्ति थे जो बिहार के मुख्यमंत्री बने और इस तरह ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी कहलाएं। अगर पूछा जाए कि पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है, तो क्या होगा आंसर आपका, अब्दुल गफूर। अगर यही पूछा जाए कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा राबड़ी देवी। और यही पूछा जाए कि पहले दलित मुख्यमंत्री कौन है, तो आप उत्तर देंगे भोला पासवान शास्त्री। अब आ जाते हैं प्रमुख जो न्यायिक प्रमुख हैं, यानी जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो देखिए तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे ब्रिटिश काल में, तो इनका नाम था सर एडवर्ड एम चैम्स चामियार। आप चामियार से नाम याद रखिएगा। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे पटना उच्च न्यायालय के, तो चामियार। अच्छा, पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये स्वतंत्रता के बाद बने थे, तो इनका नाम था पंडित लक्ष्मीकांत झा। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले बिहारी, तो इनका नाम था भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। अब आ जाते हैं, देख लेते हैं राष्ट्रीय पदों पर जो प्रमुख बिहारी रहे हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति, तो बिहार से जो पहले राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप जानते हैं कि ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे और इनका संबंध बिहार के सीवान जिले के जीरादेई से था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि उप प्रधानमंत्री बनने वाले पहले बिहारी कौन है, तो इनका नाम था डॉक्टर जगजीवन राम। याद रखिएगा, इनका नाम क्या था, डॉक्टर जगजीवन राम। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले पहले बिहारी, तो बलिराम भगत। और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी बिहार से, तो मीरा कुमार। ठीक है, ये पहली महिला अध्यक्ष भी थी और बिहार से भी ये पहली थी, मीरा कुमार। अब देख लेते हैं जो बिहार के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनकी बात करते हैं। तो कुछ उपाधियां पूछता है कमीशन, एक बार हम उनको देख लेते हैं। देखिए, बिहार केसरी ना श्री कृष्ण सिंह को बोला जाता था। मेरा ख्याल है ये 69th बीपीएससी में ना कमीशन ने हमसे पूछा था, 69th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था।
तो याद रखिएगा बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को बोला जाता है। बिहार विभूति किसे बोला जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिंह को। देश रत्न या अजात शत्रु अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोक नायक किसे बोला जाता है? तो जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा। अच्छा, एक ना संत सरफुद्दीन मनेरी थे, याद रखिएगा ये सूफियों के ना फिरदौसी सिलसिले से संबंध रखते थे। अच्छा, एक अलीवर्दी खां हुआ करता था, तो ये 1733 में ना बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुआ था। और एक कुमुदलाल गांगुली थे, इनका जो मूल नाम था वो अशोक कुमार था। इनका जन्म भागलपुर में हुआ था। अब ये व्यक्ति मुझे नहीं पता क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, बट इस एक व्यक्ति पे 2 बार सवाल पूछ चुका है कमीशन। अब समझ लीजिए कितना रिपीट करता है। अच्छा, संविधान सभा के अगर हम सदस्य की बात करें जो बिहार से थे, तो उनमें एक थे सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरे थे अनुग्रह नारायण सिंह, चौथे थे जगजीवन राम, पांचवे थे श्यामानंदन सहाय। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाओं की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं हम कि अगर आपसे पूछा जाए कि पहला हिंदी अखबार कौन सा था, तो याद रखिएगा बिहार बंधु था, 1874 में ये प्रकाशित हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था, तो ये था द बिहार हेराल्ड, 1875 में प्रकाशित हुआ गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। ठीक है, तो ये नाम भी पूछ रखा है कि किसने प्रकाशित किया, तो गुरु प्रसाद सेन। अच्छा, हुनकार पत्रिका जो है ये किसकी पत्रिका है, तो याद रखिएगा ये स्वामी सहजानंद सरस्वती की पत्रिका है। ये जो थे बिहार में काफ़ी सक्रिय थे और ये किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा हो जाए या फिर अखिल भारतीय किसान सभा हो जाए, इनका इन्होंने गठन किया और इन दोनों संस्थाओं के प्रथम अध्यक्ष बने। ठीक है, तो हुनकार और किसान क्या करे, ये दोनों स्वामी सहजानंद की समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं पहला हिंदी अखबार तो हमने देख लिया बिहार बंधु, पहला अंग्रेजी अखबार तो द बिहार हेराल्ड। देशेर कथा किसने लिखी थी, तो याद रखिएगा इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है सखाराम गणेश देउस्कर। अच्छा, देशेर कथा को ना वर्ष 2020 में बीपीएससी ने पूछा एंड उसके ठीक एक साल बाद ना यूपीएससी ने इस पे एक 3 स्टेटमेंट का सवाल पूछा। तो उसमें एक स्टेटमेंट था यूपीएससी में कि ये जो देशेर कथा है इसमें देश शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। उसमें उन्होंने कहा कि देश शब्द का प्रयोग विशिष्ट रूप से बंगाल के लिए किया गया है, और वो स्टेटमेंट गलत था। देश शब्द का प्रयोग पूरे भारत के लिए किया गया था। ठीक है, तो जैसे ही आपको पता होता है कि देश शब्द का प्रयोग बंगाल नहीं भारत के लिए किया गया है और आप उस स्टेटमेंट को गलत करते, आपका आंसर निकल आता। और याद रखिएगा अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो कभी भी ना वो ऐसे क्षेत्रीयता से भरे हुए सवाल नहीं पूछेगा, वो हमेशा अखंड भारत की बात करेगा। तो ये जो नैरो स्टेटमेंट्स होते हैं ना यूजुअली यूपीएससी में गलत होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो एक सर्च लाइट थी, तो पूछा था कि सर्च लाइट के संपादक कौन है, तो ये मुरली मनोहर प्रसाद है। अच्छा, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन है, तो ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही ना लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता बोला था, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं बिहार के महत्वपूर्ण आंदोलनों पर। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं किसान व राजनीतिक संगठन। तो मुंगेर किसान सभा जो थी इसका गठन वर्ष 1922-23 में हुआ। इसमें 2 लोग शामिल थे इसके गठन में, पहला शाह मोहम्मद जुबैर और दूसरे थे श्री कृष्ण सिंह। फिर उसके बाद बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन वर्ष 1929 में हुआ। इसमें स्वामी सहजानंद शामिल थे और वो इसके प्रथम अध्यक्ष बने। फिर आ जाते हैं अखिल भारतीय किसान सभा जिसका गठन वर्ष 1936 में हुआ और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष बने और एनजी रंगा इसके सचिव बने। याद रखिएगा अखिल भारतीय किसान सभा जिसका गठन वर्ष 1936 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था। तो इसका सचिव कौन बना था, एनजी रंगा। अच्छा, प्रमुख हस्तियां एवं भूमिकाएं देख लेते हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है श्री कृष्ण सिंह, बहुत सवाल पूछा है कमीशन ने, तो इनको बिहार केसरी बोला जाता था। दूसरी बात, ये स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, 1946 से 61 तक ये रहे थे। अच्छा, इन्होंने मुंगेर किसान सभा
की स्थापना करी थी। ऊपर अभी हमने देखा मोहम्मद जुबैर के साथ मिलकर इन्होंने स्वराज दल का भी गठन किया था बिहार में। और इस स्वराज दल का जो प्रथम अध्यक्ष था ना, उनका नाम था श्री नारायण प्रसाद। फिर इन्होंने प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व भी किया था वर्ष 1937 में। अगर पूछे प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का बिहार में किसने नेतृत्व किया तो मोहम्मद जुबैर हो जाएगा। प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद जुबैर, प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। अच्छा, माफ़ी चाहता हूँ, मैंने मोहम्मद जुबैर का नाम ले लिया। मोहम्मद यूनुस हो जाएंगे, याद रखिएगा, मोहम्मद यूनुस हो जाएंगे। मोहम्मद जुबैर तो मुंगेर किसान सभा से जुड़े थे। मोहम्मद यूनुस हो जाएंगे जिन्होंने प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का 1937 में नेतृत्व किया था। इसके पहले भी मैंने मोहम्मद यूनुस की जगह मोहम्मद जुबैर शब्द का इस्तेमाल किया था और इसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन की बात करते हैं तो इन्होंने अंबारी सत्याग्रह का 1939 में नेतृत्व किया था। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह और घटनाओं की बात करेंगे तो एक बहाबी आंदोलन था। ये वर्ष 1813 के दशक में ना इसका जो केंद्र था वो पटना था, यही हमसे पूछा था कमीशन ने। फिर एक नील खेतीहरों का विद्रोह हुआ था, ये 1866-67 में हुआ था और ये दरभंगा और चंपारण क्षेत्र में हुआ था। अच्छा, मुजफ्फरपुर बम कांड था, इसमें ये जो मुजफ्फरपुर बम कांड था ये वर्ष 1908 में हुआ था और इसमें खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। याद रखिएगा, इनके साथ एक प्रफुल्ल चाकी भी थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अच्छा, बिहार यूथ लीग था, इसका गठन वर्ष 1928 में हुआ था, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं बिहार के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की बात करते हैं। देखिए, अगर पूछा जाए कि महावीर जी का मोक्ष स्थान क्या है तो पावापुरी है। विश्व शांति स्तूप राजगीर। सूर्य मंदिर कहाँ पे है तो ये औरंगाबाद के देव में है। चिरांद क्या है तो याद रखिएगा सारण जिले में है और ये नौपाषाणिक संस्कृति का ये पूरा स्थल है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ महापाषाण स्थल की तो वर्ष 2019 में हमें ये कैमूर जिले से इसके साक्ष्य मिले हैं। इसी तरह एक यूसुफ शाह चक था, इनको कहाँ दफन किया गया है तो इनको दफन किया गया है नालंदा में। अच्छा, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर क्या था तो पादरी की हवेली, जिसको सेंट मैरी चर्च भी कहते हैं। एक गोल्डन लीग था, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी तो 1904 में देवघर में। राजगीर कितनी पहाड़ियों से घिरा है तो याद रखिएगा ये 5 पहाड़ियों से घिरा है। अच्छा, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र जो है ये कहाँ पे है तो याद रखिएगा उदंतपुरी बिहार में स्थित है और इसकी स्थापना पाल वंश के गोपाल ने करी थी। धर्मपाल ने किसकी स्थापना करी थी, विक्रमशिला की स्थापना करी थी। कुमारगुप्त ने किसकी स्थापना करी थी, नालंदा की स्थापना करी थी। चलिए आगे थोड़ी सी मिसलेनियस है, इनको हम देख लेते हैं, उसके बाद हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। बिहार शब्द का अर्थ क्या है, बौद्ध मठ है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया तो शेरशाह सूरी ने बनाया। अच्छा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना कहाँ पे लगा था तो याद रखिएगा इन्होंने 1632 में ना पटना में स्थापित किया था। अच्छा, 1995 में बिहार में जिलों की कितनी संख्या थी, 55 थी। अभी कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। 38वां जिला कौन सा है, अरवल है। अच्छा, बिहार किराएदार अधिनियम कब पारित हुआ तो 1885 में। बिहार दिवस हर साल कितने तारीख को तो 22 मार्च को। ठीक है। अच्छा, प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ, बरौनी में। प्रथम विज्ञान केंद्र कहाँ तो ये श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में। प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ, मुजफ्फरपुर 1978 में। प्रथम खगोलीय वेधशाला कहाँ तो ये इंदिरा गांधी तारामंडल पटना। ठीक है। प्रथम स्टेडियम तो ये मोइनुल हक स्टेडियम है हमारा पटना में। प्रथम बैंक हमारे यहाँ तो इलाहाबाद बैंक था। प्रथम सिंचाई परियोजना तो हमारी प्रथम सिंचाई परियोजना का नाम है सोन परियोजना। अच्छा, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन तो याद रखिएगा बांकीपुर में जो कि पटना में है, ये 1912 में। दूसरा अधिवेशन 1922 में गया में। अच्छा, पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ, भागलपुर में। पटना लॉन का नामकरण कब किया गया तो याद रखिएगा ये महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद इसका नाम जो है ना पटना लॉन का नाम गांधी मैदान कर दिया गया। ये वर्ष 1948 में किया गया। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, यहाँ तक हमने ना बिहार इतिहास से रिलेटेड चीज़ों को
कवर कर लिया। बिहार से रिलेटेड और जो फैक्ट्स है ना, उसको हम अभी अगली क्लास में भारत का इतिहास करेंगे। तो जो बिहार का पार्ट होगा प्राचीन भारत के इतिहास में, उसको हम वहाँ कवर कर लेंगे। फिर मध्यकालीन